भैया बहनों, आज हम कक्षा 9 का चैप्टर 7 पढ़ेंगे। इसका नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता। वैसे तो मैंने आपको त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम लिखा चुका हूँ। मैं इससे संबंधित जो समस्याएं हैं, जो सवाल है वो देख लीजिए। पहला सवाल है, आकृति में OA बराबर OB, OA का मान OB के बराबर है, OD का मान OC के बराबर है। हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है त्रिभुज AOD सर्वांग सम त्रिभुज BOC और AD समांतर BC। देखिए इसको हल कैसे करेंगे वह आप समझ लीजिए ध्यान से। सबसे पहले मैं इन दोनों त्रिभुजों में कौन कौन से त्रिभुज AOD एवं त्रिभुज AOD और BOC, इन दोनों में देखना कौन कौन सी बातें दे रखी है। OA का मान OB के बराबर, OA बराबर OB, ये कहाँ से आया? सवाल में दिया हुआ है। इसी प्रकार एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है ये? शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद OD का मान OC के बराबर है, यानी OD बराबर OC, ये भी दिया हुआ है। तो देखिए मैंने आपको जो नियम लिखाए थे उन नियमों से कौन सा नियम लागू हो रहा है? एंगल साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी SAS। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर SAS सर्वांग समता से, SAS सर्वांग समता से त्रिभुज AOD सर्वांग सम त्रिभुज BOC। इसी प्रकार ये फर्स्ट बात सिद्ध हो चुकी है। अब देखना सेकंड सिद्ध कैसे करेंगे। इसमें AD समांतर लाना है BC के। तो देखना जो हमने सिद्ध किया है, यहाँ लिखूँगा मैं AOD सर्वांग सम त्रिभुज BOC CPCT, यानी करस्पॉन्डेंस COPONDENC पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। CPCT से एंगल A इक्वल टू एंगल B एंड एंगल C इक्वल टू एंगल D। तब AD समांतर BC, ये यहाँ पर एकांतर कोण होंगे। कौन से कोण होंगे? एकांतर, इसलिए ये समांतर जाएगा। तो सेकंड बात भी यहाँ पर सिद्ध हो गई। इसके बाद सेकंड है, दूसरा जो उदाहरण है वो आप समझ लीजिए। वो पहले लिखूँगा मैं, चित्र बना रहा हूँ मैं। एक चित्र है। इस चित्र में देखो ABC एक त्रिभुज है। इस ABC त्रिभुज में A से गुजरती हुई एक रेखा दे रखी है L, जो BC को C पर काटती है, यानी कि लंब समद्वि भाजित करती है। त्रिभुज ABC को L रेखा BC पर लंब समद्वि भाजित करती है। तो मैं लिखूँगा एक रेखा L BC को लंब समद्वि भाजित
करती है तो सिद्ध करो कि, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, हमें सिद्ध करना है। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे अपन, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABC व त्रिभुज ACD में, इन दोनों त्रिभुजों में देखना, यहाँ लिखूंगा मैं BD इक्वल टू DC, अपन को दे रखा है, और एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, ये 90 डिग्री कोण है। फिर AD इक्वल टू AD क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में आ रहा है ये, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर साइड एंगल साइड SAS, सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ACD। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो सारी भुजाएं सारे कोण बराबर होते हैं, अर्थात CPCT से एंगल B इक्वल टू एंगल C तथा AB इक्वल टू AC। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ये हमें सिद्ध करना है। इसी प्रकार सवाल नंबर 3 देखना, सवाल नंबर 3 हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। सवाल नंबर 3 क्या है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, और इस त्रिभुज में ABC एक त्रिभुज है और AD कोण A को समद्विभाजित करता है। ABC त्रिभुज में AD कोण A को समद्विभाजित करता है और BC को लंबवत काटता है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर त्रिभुज ABC में AD कोण A का समद्विभाजक है तथा BC को लंबवत काटता है। दर्शाइए AB इक्वल टू AC। इसको हल करेंगे अपन, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में। देखो ABD और ACD इन दोनों में क्या क्या बात बराबर है, BAD और CAD ये दोनों कोण बराबर है, कोण BAD बराबर कोण CAD। इसके बाद AD जो दोनों में आ रही है, AD बराबर AD, ये है उभयनिष्ठ। फिर तीसरी बात, दोनों में 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं, कोण ADB और कोण ADC, ये 90 डिग्री है और ये दोनों दिए हैं। तो यहाँ पर